ये भट्टी किस लिए हैं जी? मातृत्व को मिलाने के लिए। कितनी भट्टियाँ मिलेंगी? ऐसी कितनी भट्टियाँ होंगी? अगर ऐसी भट्टियाँ आगे चल के नहीं होने वाली है, लास्ट ये भट्टी है, तो क्या माता पिता भी मिल जाएंगे इतनी जल्दी? ये बात सही है। लक्ष्य बच्चों का यही है कि माता पिता के संस्कार मिले। इसी लक्ष्य से ये भट्टी है। और ये सन कौन सा है? ये 2017। 18 की इंतजार तो नहीं? 18 की इंतजार है? 18 तो 17 ही हो रही है। आप लोगों को क्या 18 की इंतजार है? या आप लोगों के जो भी है 17 ही है सब कुछ? बाबा बोला 18 क्यों, 16-17 क्यों नहीं? ये बात सही है। 18 तो एकदम लास्ट बोला, लेकिन 1-2 साल पहले भी बोला है ना। ये जो निकल गया 2016, ये कहेंगे 40 वर्ष हो गए थे, तो वो प्रत्यक्षता वर्ष कह सकते हैं उसको भी। जैसे 76 था, 76 में 40 जोड़े तो 2016 है ना। और 77 कौन सा था? संपन्नता वर्ष। ऐसे बाबा ने इसके लिए संपन्नता वर्ष बोला है 2017। तो माना इसमें काम हो गया। 18 तो संपन्नता के बाद की प्रत्यक्षता है, लेकिन जो बाप का परिवार है उसके लिए 17 ये खास। अभी शिव जयंती तो अभी निकली है। शिव जयंती से अगर भगवान की पालना ही कहेंगे, अगर नई दुनिया की अनुभूतियाँ, नई दुनिया में जाना माना हाँ, नई नई अनुभूतियाँ होना, सदा उमंग उत्साह बढ़ा रहे। बाकी ऐसा नहीं कोई वहाँ महल मिल जाएंगे, रहन सहन के बहुत बढ़िया छप्पन वाले बहुत मिल जाएंगे। स्व स्थिति में गया। स्व स्थिति में जाने से पहले इतनी सुंदर सुंदर अनुभूति जिसके लिए बाप ने कहा कि जब वो झाड़ दिखने लगते हैं ना तो बहुत खुशी होती है ना। जैसे जैसे करीब जाते हैं वैसे वैसे बहुत अच्छे अच्छे जो नज़ारे दिखने लगते हैं, वो उमंग उत्साह बढ़ता रहता है, पुरुषार्थ भी बढ़ता रहता है। तो अगर नई दुनिया बाबा ने जो 1-2 वर्ष पहले कहा है, तो हम 18 में नहीं, हम तो कहे 17 और 17 में नई दुनिया की अनुभूति। तो जरूर कोई कोई बच्चे हैं, नंबरवार होना सबको है जो मेहनत कर रहे हैं। अमृत वेले की मेहनत कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, तो पूरे एडवांस पार्टी से हटके मेहनत कर रहे हैं ना। बाकी पूरे सो रहे हैं, लेकिन हम सो रहे हैं, भगवान तो देख रहा है। जैसी भी टूटी फूटी है मेहनत हमारी, भगवान देख रहे हैं। उस मेहनत से तो ये पक्का है कि अगर स्वर्ग आ रहा है तो हमारे लिए आ रहा है। तो इसको हमको समझ लेना चाहिए। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, सबका पुरुषार्थ एक सा नहीं है, नंबरवार है। लेकिन आपको अपने ही आधार से कुछ ना कुछ अनुभूति हो जाए, आपकी खुशी बढ़े, तो समझो आपका नंबर लग गया। अभी आ रहा है गुड़ी पड़वा, है ना, तब से कहेंगे अब ये नया वर्ष शुरू हुआ भारतवासियों का। जो विक्रमी संवत था, ये है विक्रमाजीत संवत। विक्रमी संवत किसने शुरू किया? विक्रमादित्य से शुरू हुआ। और विक्रमाजीत संवत कौन शुरू करेगा? शिव बाबा का संवत। शिव बाबा का संवत तो कभी सुना ही नहीं। आप ही बता रहे ना,
जो विकर्मी संवत है, विक्रमादित्य संवत जो कहते हैं, विकर्मी संवत मुरली में बोला, तो उसकी शुरुआत किससे मानते हैं? किसने की उसकी शुरुआत? विक्रमादित्य ने। अब आ रहा है ये विक्रमाजीत संवत, ना विकर्मों को जीत लिया 111, तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? हाँ, शिव बाबा तो दाता है, जिससे वहां विकर्मी संवत शुरुआत होती है, वही वहां निर्विकारी संवत की शुरुआत करता है, जिसको कहते हैं 111 नई दुनिया गई। तो 111 में कौन नहीं जाना चाहेगा? जाने की बात तो दूर, आज तो वो केवल ये जानना चाहते हैं कि ये जो इतनी सुंदर सुंदर अनुभूतियां कहो, या भगवान इतनी सुंदर सुंदर भविष्यवाणी कर रहा है, ये कहाँ पे किस रूप से घटेंगे? सबसे बड़ा सवाल है आज एडवांस पार्टी के अंदर। ब्रह्मा कुमारी के अंदर वो तो खैर केवल देख ही रही है एडवांस पार्टी में क्या जलवा होगा, फिर देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। कम से कम एडवांस पार्टी के अंदर ये इंतजार है कि इतने सुंदर सुंदर जो दृश्य, इतना कॉन्फिडेंस से बाबा जो बोलता है, बाबा जब बोलता है देखा कैसा कॉन्फिडेंस, जैसे बाबा को डेट भी मालूम है इस तारीख को ऐसा होने वाला, तो जो एक कॉन्फिडेंस है जो झलकता है, तो सबको ये जो कॉन्फिडेंस है, बाबा जो त्रिकालदर्शी देख रहा है, या जो भविष्य की जो बाबा इशारे दे रहे हैं, कहाँ किस रूप से कैसे ये होने वाला है, इसके सबको इंतजार है। कहाँ किस रूप से होने वाला है, आपको भी इंतजार है, तो टाइम दे ही दिया है, हमको इंतजार है। कम से हम भाग्यशाली हैं, हम उस संगठन में हैं जहां हमको वो सब समाचार मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। ये समाचार भी हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। ये जो समाचार हमको मिलते हैं ये भी हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। इन समाचारों से लगता है कि हम भी और तीव्र पुरुषार्थ करें, और तीव्र पुरुषार्थ करें। अब अगर नंबर लग रहा है तो हमारा भी नंबर करीब ही होगा। समाचार सुनाए किस लिए जाते हैं? इसलिए ताकि परिवार में उमंग उत्साह बढ़े। और फिर रेस भी हो रही है, रेस में भी नंबर आ रहे हैं, रेस भी हम कर रहे हैं। तो अब ये 21 रोज में आपके नया वर्ष आ जाएगा, गुड़ी पड़वा जाएगा, है ना। तो ये 21 रोज आपको ये मिले हैं भट्टी के खास। कुटिया पे चल रही थी तो उनको भी कभी कभी बीच में ऐसा खास टाइम मिलता है जिसमें उनको ये बोला जाता है कि आप लोग खास फाउंडेशन डाल लो, है ना। ऐसे तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। इस बार गुड़ी पड़वा बनाने के लिए यहाँ बाबा ने भेज दिया नया वर्ष, इसलिए आप में भी कोई खास आत्माएं होंगी जिनको बहुत सुंदर, हम केवल अपनी मेहनत करते हैं, बाकी बाबा के ऊपर छोड़ते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ध्यान रखना। मेहनत हमारे हाथ में है, हम दिल से मेहनत करते हैं तो बहुत सुंदर एक फाउंडेशन डल जाता है। वो हमारा भविष्य के लिए आधार बन जाता है। हमारे हाथ में केवल मेहनत है। इसमें माया व्यर्थ संकल्प के रूप में भी आएगी, आलस्य के रूप में भी आएगी, अलवेरा, कई रूप हैं माया के। और सबसे ज्यादा माया के इंटरफेयर होता ही है याद में। ज्ञान सुनने सुनाने में कोई माया नहीं आती, सेवा में कोई माया नहीं आती, सबसे ज्यादा माया आती है याद में। आगे बड़े से बड़े जब महारथी बन जाएंगे तो माया महारथी के साथ ऊपर तक जाएंगे। महारथी के साथ महारथी बन के लगे, माया का रूप है। जीत किसकी होती है? बाप के बच्चों के साथ भगवान का साथ है। आज पहला दिन, खास टारगेट तो यही है कि हमारी मनसा जैसे जैसे हल्की होगी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। और जो बाबा ने कई कैसेट्स में बोला है, हम जो बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं जो एडवांस पार्टी सोच भी नहीं सकती, प्रकृति का प्रवर्तन, ये हमारा लक्ष्य है। एडवांस पार्टी सोच भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुरली में बोला है प्रकृति का परिवर्तन कौन कर सकता है? कौन सा आधार है? किस आधार से प्रकृति का परिवर्तन होगा? योग।
योग बल। जिन्होंने कभी अमृत वेले ही नहीं किए, अमृत वेले को कोई लक्ष्य ही नहीं है, चार्ट तो बहुत दूर की बात, वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे जो बड़ा टारगेट है वो भगवान ने हम बच्चों को दिया है। हम जो चैतन्य प्रकृति माता है उसका अपने योग बल से परिवर्तन करेंगे, क्योंकि नई दुनिया होगी तो प्रकृति कैसी होगी? तामसी होगी, सात्विक। और अभी ये जो गुड़ी पड़वा है, कौन सी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी? कौन सी शूटिंग भी शुरू हो जाएगी? आप तो नई दुनिया का आह्वान कर रहे हैं, आपके लिए तो नई दुनिया आ गई, कलयुगी शूटिंग। तो प्रकृति कैसी होगी कलयुग में? तामसी होगी, भयंकर तामसी रूप होगा प्रकृति का। लेकिन तुम्हारी प्रकृति कैसी होगी? हाँ, नई दुनिया में सात्विक होगी। जहाँ नई दुनिया होगी वहां प्रकृति तामसी नहीं हो सकती, वहां तो तामसी आ ही नहीं सकता। इसलिए वहां पहले कंडीशन 8 घंटे चार्ट है तो आओ, नहीं तो बैठो घर। अमृत वेला है तो आओ, नहीं तो बैठो घर। तो तामसी आत्मा पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच सकती। इसलिए हम लोग जो मिल के जो नई दुनिया आ रही है उसमें हमको प्रकृति कैसी चाहिए? सात्विक प्रकृति चाहिए। इसलिए उस प्रकृति का परिवर्तन योग बल के द्वारा, ये हमारी एक शुभ भावना होती है। मैं बाबा कहता है मैं भावनाओं का फल देता हूँ। भगवान के लिए जो परिवर्तन है 1 सेकंड, ऐसे भगवान जब चाहे जिस आत्मा का चाहे, ये बस हो गया काम। ध्यान रखना, हमारे साथ कौन है? भगवान है। ये कितना टाइम लगा इसको? 1 सेकंड। बस ये खेल है। इतना ही, ये बस यही खेल। ये अनुभव की बात कर रहे हैं हम। पूरा परिवर्तन, 100% परिवर्तन, 99 की बात नहीं है, 100% परिवर्तन। आज अगर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल चिंता नहीं, लेकिन हम अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्य को देख के, हमारी अथक ये मनसा सेवा को देख के जब भगवान देखेगा कि एक निश्चित टारगेट तक इनकी तपस्या पहुंच गई है, परिवर्तन में देरी नहीं। इसलिए बाबा व्यक्तित्व नहीं बोलता है, परिवर्तन में देरी नहीं है। देरी किसमें है? किसमें? तुम्हारे पुरुषार्थ की देरी हो रही है। फिर वो आप पूछते हैं समय इंतजार कर रहा है, प्रकृति इंतजार कर रही है, ऑर्डर करें? बाबा पूछते हैं तैयार हो? समय भी इंतजार कर रहा है। अब मैं तो जल्दी से मेरे को ऑर्डर दो। प्रकृति भी इंतजार कर रही है कि मेरे को प्लीज बाबा ऑर्डर दो, मैं अपना काम शुरू करूं। आप पूछते हैं बच्चे तुम तैयार हो? किन्हीं बच्चों के लिए समय भी रुका हुआ है। समय और प्रकृति, कोई कोई बच्चों के सहयोगी हैं। समय सबके लिए अनुकूल है या कोई कोई के लिए प्रतिकूल या विपरीत भी तो है समय। दुनिया के लिए समय कैसा है? बहुत सुंदर समय आने वाला है क्या? हाँ, आदि में जब ब्रह्मा कुमारी ज्ञान आया था तो क्या बोलते थे? ब्रह्मा कुमारी विनाशी विनाश, विनाशी विनाश की बात करती हैं। तो उनके हिसाब से दुनिया के लिए समय कैसा है? अशुभ है, विनाशकारी है, तांडव है। लेकिन हम बच्चों के लिए वही समय अनुकूल है। उस समय की हमको इंतजार है। कितना सुंदर समय होगा, प्रकृति का कितना सुंदर रूप होगा। उस वक्त हमको वायुमंडल कितना सुंदर मिलेगा, हमारी मनसा ऑटोमेटिकली कितनी सुंदर होती जाएगी। ये है नजारा स्वर्ग का। इसलिए समय भी रुका है तो किसके लिए? हम बच्चों के लिए। विनाश के लिए प्रकृति भी रुकी है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तैयार हो जाएं, जल्दी से काम कर देना, खुली छुट्टी है। इसलिए भी हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं प्रकृति का परिवर्तन, इसलिए कार्य भगवान का है।
हमारा तो शुभ संकल्प है। हम जो शुभ संकल्प लेके जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल एक निश्चित टाइम पे हमको मिलना है। इसलिए अपने संकल्प में कभी भी अनिश्चय नहीं होना चाहिए। आज की डेट में अगर हमको ये रिपोर्ट भी मिल जाए कि माँ के ऊपर तो कोई असर ही नहीं है, कोई ऐसी रूपरेखा ही नजर नहीं आती, तो अनिश्चय बुद्धि, अपने अंदर ही एक घुन लग जाएगा, सूक्ष्म घुन लगेगा, घुन अंदर ही अंदर उसका चिंतन कर लेंगे, वही जहर का रूप बन जाएगा और किसका नुकसान कर देगा? खुद का नुकसान कर देगा। निश्चय बुद्धि वालों का कभी नुकसान नहीं हो सकता। तो ये घुन है, जर्म्स हैं। अगर कभी ऐसी रिपोर्ट मिल भी जाए, तुम लोग दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो, वहां तो कोई असर ही नहीं, तो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कर्म हमारा धर्म है, हम अपना कर्म नहीं छोड़ सकते। हमारे कर्म का फल एक निश्चित समय पे भगवान ने हमको देना ही है। लेकिन वो जर्म्स अगर किसी के मन बुद्धि में पैदा हो गया तो उसके लिए विनाशकारी हो जाता है। इसलिए इतना निश्चय होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ इतना है कि जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो आदि प्रकृति है, जो स्वयं बाप के लिए निमित्त बनी, तो ब्रॉड ड्रामा कोई हिसाब किताब होगा या वैसे निमित्त बन गई, या वैसी बन गई, जबरदस्ती पुष्पा माता खींच के ले आई होगी बन गई, ऐसा ऐसा नहीं होता। ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब होता है। तो उस ब्रॉड ड्रामा हिसाब किताब से उस आत्मा को निमित्त बनना पड़ा स्वयं भगवान को भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने के लिए। 83 से पहले भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं कहेंगे, मन बुद्धि की सक्षमता कहेंगे, कि मन बुद्धि में इतना निश्चय बुद्धि कि हमारी सीट कोई ले नहीं सकता, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था। प्रैक्टिकल कहेंगे 83 के बाद। घर और घरों दुनिया, और जब तक प्रैक्टिकल ना हो, प्रैक्टिकल ना शरीर सहित, तब तक दुनिया मानेगी नहीं मानती। इसलिए जो आदि शक्ति को जगदम्बा का जो निमित्त बनी, तो ये भी ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब। उसके बाद 98 के बाद जो भी परिस्थिति, वो भी ड्रामा में नूंद। अब जो सीन आने वाली है, ये भी ड्रामा की नूंद है। अब जो सीन आने वाली है, इसके लिए बार बार कई कैसर बाबा ने बोला कि प्रकृति का परिवर्तन केवल योगियों के द्वारा ही संभव है, भोगी तो सोच भी नहीं सकते। फिर संगठित योग बल, किसी एक का नहीं, संगठित योग बल के प्रयास से हमारा संकल्प पूरा होता है। अभी हमारे सामने कैसेट्स के द्वारा भी हमको मिला कि 15 अगस्त खास दिन पड़ने वाला है, जब 15 अगस्त भी होगा और जन्माष्टमी भी होगी। 98 में भी पड़ा था 15 अगस्त जन्माष्टमी। सबसे बड़ा परिवर्तन हो गया था एडवांस पार्टी में। तो अब जो एक परिवर्तन रुका हुआ है, उस परिवर्तन के लिए बाबा ने इशारा दिया। अब फिर 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक साथ पड़ रही है ना। हमारी जो हम कह रहे हैं, हम जो स्व स्थिति में जा रहे हैं, हमारी मनसा बहुत हल्की होगी, याद की यात्रा बहुत सुंदर हो जाएगी। पहले जो अपने को थोड़े बहुत विघन लगते थे, जैसे लगेगा अब वो विघन नहीं है, मजा आ रहा है। अब ये जो मजा आने लगेगा या जो एकाग्रता बनने लगी, इससे ये जो 15 अगस्त का जो गुल है, गुल खिलेगा। क्या गुल किसको बोलते हैं? फूल खिलना। माना वो भी जो डेट है, ठीक है, अपने आप में फिक्स है, लेकिन उसके लिए भी कोई निमित्त है। माना जितनी भी तिथि तारीखें हैं, उसके लिए भी कोई निमित्त बनते हैं। जो निमित्त बनते हैं उनका अपना भाग्य होता है। जो निमित्त बनते हैं, निमित्त बन के शूटिंग करते हैं, उनका बहुत गहरा हिसाब किताब होता है। ब्रॉड ड्रामा का भी हिसाब किताब होता है, और यहाँ जो प्रत्यक्षा की सीन है उसके साथ भी उनका बहुत गहरा हिसाब किताब होता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना, शायद है, मैं बच्चों को बच्चे
मेरे को ऐसे अभी जो भी डेट्स बाबा अनाउंस कर रहे हैं, पूरी एडवांस पार्टी तो है देखने वाली, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इंतजार करने वाले। लेकिन तुम बच्चे हो इंतजाम करने वाले, ऐसा बाबा बोलते हैं। कोई है इंतजार करने वाले और कोई है इंतजाम। इंतजाम माना अपना कर्मों के आधार से उसको समीप ले आना। जो चीज सामने दिख रही है उसको अपने योग बल से खींच लेना, या फिर उसका इंतजार करना। जो कमजोर है वो इंतजार करते हैं, जो पावरफुल है वो इंतजाम करते हैं। इसलिए मेरे को लगता है एक लास्ट ईयर 21 रोज की भट्टी मिली थी आपको, उसमें खास जो ड्रिल थी वो प्रकृति माँ के परिवर्तन की थी। उससे पहले एक भट्टी हुई थी, वो हम लोगों ने हरिद्वार में की थी। उसका भी अब धीरे धीरे रहस्य खुल रहा है। ये तीसरी भट्टी है, ये भी 21 रोज की है। इसमें काम हो जाएगा। माना ये लास्ट है। ऐसे तो भट्टियां चलती रहेंगी जब तक 16,000 आत्माएं संगठित एक जगह ना हो, तब तक चलती रहेंगी भट्टी। लेकिन अभी जो खास टारगेट लेके जा रहे हैं उसके लिए लास्ट भट्टी है ना। रूपरेखा एकदम प्रैक्टिकल सामने आ जाएगी। इस भट्टी में इतना सुंदर वायुमंडल आप लोग बनाएंगे कि प्रैक्टिकल भट्टी के रिजल्ट हथेली पे। इसलिए हम केवल मेहनत, इसलिए अपनी मनसा में जो भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब हो उसकी चिंता नहीं, व्यर्थ का हो, नेगेटिविटी हो, आलस हो, कुछ हाँ अपनी तरफ से मेहनत। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और भी बाबा के जो जो इंडिकेशन मिलेंगे इन दिनों में वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल टारगेट है प्रकृति का परिवर्तन।